हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल टिप्स बाय आरबी। कैसे हैं आप सब? जैसे ही वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं उसका असर हमारी स्किन पे, हमारे हेयर्स पे भी दिखाई देने लगता है। अब जैसे समर्स आ चुकी हैं तो हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली दिखने लगी है। हमारी स्किन का ऑयल प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है। सीबम का प्रोडक्शन जो ऑयल हमारी बॉडी क्रिएट करती है नेचुरल, उसको सीबम बोलते हैं। तो सीबम का प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। या तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए हमें अपना फर्स्ट स्टेप जो होता है स्किन केयर का, उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। जब स्किन का सीबम का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, या पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन डल लगने लगती है, या ऑयल ज़्यादा आ जाता है। ब्लैक हेड, वाइट हेड नोज़ पे हो गए, इस एरिया में हो गए, ये सब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें ठीक करना है तो हमें अपना फर्स्ट स्टेप ही स्किन केयर का ठीक करना होगा, जो कि है क्लिनजिंग का। अगर हम इसे ठीक कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाएंगी या दूर रहेंगी। कोई जैसे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, एक्ने ज़्यादा आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, रैशेज आने लगते हैं स्किन पे एलर्जी होने लगती है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हैं अपना फर्स्ट स्टेप ही ठीक करके। क्योंकि समर में स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो हम नेचुरली सोचते हैं कि ऐसा वाला फेस वॉश यूज़ करें जिससे हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाए। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ड्राइंग स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देंगे तो बॉडी नेचुरली और ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करेगी, जिससे आपकी स्किन आगे और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और क्लॉग पोर की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ओपन पोर्स हो जाएंगे, जो कि जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं फेस पे, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपके फेस पे ना ग्लो रहेगा और फेस पे एजिंग के साइंस भी विजिबल हो जाएंगे। आपने मार्केट के प्रोडक्ट्स तो बहुत यूज़ किए होंगे, फेस वॉश अच्छे महंगे। क्या आपने कभी देसी फेस क्लींजर यूज़ किया है अपने फेस के लिए? आज मैं आपको एक ऐसा ही DIY फेस क्लींजर बताने वाली हूँ जो पाउडर की फॉर्म में होगा, झाग बिल्कुल नहीं बनाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स महंगे से महंगे फेस वॉश से ज़्यादा अच्छे देगा। आपकी हर प्रॉब्लम को, ये स्किन प्रॉब्लम को दूर भी करेगा। और अगर आप वैसे ही इसको आप यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर में, तो एक तो आप केमिकल से दूर रहेंगे, दूसरा आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करता रहेगा, स्किन में प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देगा। आपकी स्किन ज़्यादा लंबे समय तक जवान, हेल्दी, ग्लोइंग बनी रहेगी। ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन अच्छी हो, हेल्दी हो, ग्लोइंग हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपने नोटिस किया होगा आजकल मार्केट में भी बहुत सारे ड्राई क्लींजर्स अवेलेबल हैं, जिसको आप फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत कॉस्टली भी आते हैं। हम इन्हें ऐसे ही एक क्लींजर को हम अपने घर पे बनाएंगे बहुत ईजी से, और जिसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे। अगर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप लगातार 7 दिन इसे यूज़ करेंगे दोनों टाइम, तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप दोबारा कभी अपना पुराना फेस वॉश यूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो कितना ही कॉस्टली क्यों ना हो। आप इसे अपने रूटीन में इंक्लूड कर लेंगे ना इस क्लींजर को, तो आप ओपन पोर्स, लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को, एक्सेसिव ऑयल को, डल स्किन को, इन सबको तो भूल ही जाओ। आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग, हेल्दी हो जाएगी। और आप चाहते हैं आपका स्किन का कलर थोड़ा लाइट हो जाए, टैनिंग ना हो, ये उन सब चीज़ों पे भी ये बहुत इफेक्टिव है। एक्ने के कोई निशान है, दाग धब्बे हैं, उन सबको धीरे धीरे ये क्लियर आउट करता चलेगा और आपको एकदम क्लीन और हेल्दी स्किन देगा, रेडिएंट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन कर देगा। मतलब उसमें एकदम से नई चमक ला देगा। कई बार हम सोचते हैं ऑयली स्किन है वो ग्लोइंग स्किन है। ऑयली स्किन ग्लोइंग स्किन नहीं होती। ऑयली स्किन के ऊपर तेल होता है। ग्लोइंग हमें चाहिए जो अंदर से चमक आए चेहरे के ऊपर। वही चीज़ें आपको इस क्लींजर से मिलेगी। चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्लींजर बनाने के लिए हम लेंगे 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर के। मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लींजर होती है, ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव करती है और स्किन को हेल्दी ग्लो भी देती है। इसका बेस ही मुल्तानी मिट्टी का ही है, तो हमने लिए 3 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी पाउडर के। मुल्तानी मिट्टी स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करती है, आपके पोर्स को भी टाइट करती है। जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और नेचुरल क्लींजर तो ये होती ही है। सदियों से लेडीज़ पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करती हैं, ये फेस वॉश के लिए और अपने हेयर वॉश के लिए भी। तो हम इसका ही बेस बनाएंगे और इसे यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के नीम का पाउडर। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, पैकेट्स आते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैकेट ले सकते हैं। आप चाहे तो घर में ड्राई करके भी बना सकते हैं। और
अगर आप ड्राई फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते तो आप फ्रेश नीम ले लीजिए, उसको वॉश करके और मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। जब आप इस फेस पैक को यूज़ करने चलेंगे उस टाइम इस नीम के पेस्ट को आप अपने फेस पैक में ऐड कर लीजिए। तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो, ड्राई पाउडर, मार्केट वाला, होममेड या फिर उसका पेस्ट या जूस फ्रेश लीफ का, जैसा आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। नीम की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक्ने को फाइट करने में हेल्प करता है, एक्ने आने से प्रिवेंट भी करता है, स्किन पे एलर्जीज नहीं होने देता। गर्मियों में अक्सर स्वेटिंग की वजह से भी बहुत एलर्जी फेस पे हो जाती है, उसको भी ये प्रिवेंट करेगा और स्किन को हेल्दी बनाए रखेगा, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने नहीं देगा। इसके बाद हमें लेना है राइस फ्लावर 3 चम्मच। राइस की भी स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। कोरियन स्किन केयर में राइस का कितना अच्छा यूज किया जाता है और आपको ध्यान रखना है कि जो आप राइस फ्लावर लेंगे वो बहुत बारीक हो। इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। राइस फ्लावर एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन तो ये करता ही है। चेहरे पे नई जान डाल देता है राइस फ्लावर और नेचुरल एक्सफोलिएंट होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक्सफोलिएंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो राइस फ्लावर अभी तो इसमें कम क्वांटिटी में है, जब आप यूज़ करेंगे इसको एज अ स्क्रब उस टाइम आप राइस फ्लावर और ऐड कर सकते हैं। ये हो गई 3 चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी, नीम का पाउडर और राइस फ्लावर। नेक्स्ट है वो है ऑप्शनल, जिसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वो है 2 चम्मच भर के मुलेठी का पाउडर। मुलेठी यानी लिकोरिश पाउडर, लिकोरिश रूट पाउडर। अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि स्किन लाइटनिंग यानी और स्किन वाइटनिंग के काम आता है। ये मतलब कि चेहरे का जो रंग है उसको निखारने के काम आता है और स्किन टोन को लाइट करने के काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि स्किन वाइटनिंग हो, आपका रंग गोरा हो, तो आप मुलेठी का पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए 2 चम्मच। मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप स्किन ब्राइटनिंग चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मुलेठी के पाउडर की जगह ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, इसे आप मंगा लीजिए। 2 चम्मच में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। मुलेठी स्किन वाइटनिंग करती है, ये स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग करती है। तो आपको जो इफेक्ट चाहिए हो, अगर रंग साफ करना है तो मुलेठी डाल लीजिए, अगर स्किन को ब्राइटन रखना है तो आप इसमें डाल लीजिए ऑरेंज पील पाउडर। ये विटामिन सी का भी सोर्स होता है ऑरेंज पील पाउडर, तो आपको स्किन में कोलाजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसकी रहेंगी। इसके बाद आपको डालना है टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। मैं किचन वाली हल्दी यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए ½ टीस्पून ले रही हूँ। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है जो स्किन केयर में यूज़ की जाती है, वाइल्ड टर्मरिक, तो आप इसको पूरा चम्मच भर के यूज़ कीजिएगा, वो आपको और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। टर्मरिक सदियों से स्किन केयर में यूज़ की जाती है। ये दाग धब्बों को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है, एक्ने को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है और पिगमेंटेशन को रिमूव करती है ये। अब आपका ये मिक्सचर जो बनके तैयार है, इसकी लेयर्स देखिए। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। आपका क्लींजर बनके एकदम रेडी है। अब इसे आप कवर करके अपने बाथरूम में स्टोर करके रख लीजिए। अब जान लेते हैं इस क्लींजर को यूज़ कैसे करना है। अगर आप जल्दी में हैं और कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप ट्रीट नहीं करना चाहते, बस आप अपने स्किन केयर को चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप आधी चम्मच के लगभग इस पाउडर को अपने हाथ पे ले लीजिए, पानी में मिक्स कीजिए और अपने फेस को फेस वॉश की तरह इससे हल्के हल्के मसाज करते हुए वॉश कर लीजिए। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ट्रीट करनी है, इसको एक रेमेडी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको मैं सजेस्ट करूँगी लगातार दिन में 2 बार यूज़ कीजिएगा। जैसे फेस वॉश की जगह आप इसे ही यूज़ कीजिए और इसका आप एक पैक बना के इसको यूज़ कीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस पैक का आधा चम्मच लेंगे, ड्राई पैक का। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे लेमन जूस की मिलाएंगे। लेमन जूस वैसे ऑप्शनल है, लेकिन स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। कोई दाग धब्बे होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों को सूट नहीं करता, वो इसे स्किप कर सकते हैं लेमन जूस को, और जिनको सूट करता है वो इसमें ज़रूर डालें। वो स्किन नेचुरल एक ब्लीच का काम करता है, स्किन को लाइटनिंग देता है। उसके बाद इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा दही। दही भी लैक्टिक एसिड होता है, स्किन के नई सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्किन को क्लियर आउट करता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। स्किन में कोई भी एलर्जी या इन्फ्लेमेशन होने से रोकता है। इसे आप दही और लेमन जूस डाल के इस पाउडर का पैक बना लीजिए और इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद हल्के हाथों से आपको 4 से 5 मिनट मसाज करनी है अपने फेस पे बहुत अच्छे से, लेकिन
जेंटल स्ट्रोक रखने, क्योंकि राइस फ्लावर है वो रैशेस दे सकता है। तो आपको बहुत जेंटली अपने फेस पे इससे 4 से 5 मिनट मसाज करनी है। अगर और टाइम दे सकते हैं तो और अच्छा है, अगर कम टाइम दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इससे लेकिन मसाज कीजिए। ये जो क्लींजर है 3-in-1 टाइप से क्लींजर है। क्लींजर तो ये है ही, साथ में इसमें राइस फ्लावर है जो इसकी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज को भी बढ़ा देता है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर और डाल के, जिस दिन आपको स्क्रबिंग करनी हो तो इस पाउडर में थोड़ा राइस फ्लावर और ऐड कर लीजिए और आप प्रॉपरली स्क्रब कर सकते हैं इससे। और इसे मास्क को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मास्क भी। रूटीन में आपको ड्राई नहीं करना है इसको, लेकिन आप मास्क की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सेमी ड्राई होने दीजिए। उसके बाद हल्का सा पानी से गीला करके और आप अपने फेस पे मसाज करते हुए इसे उतार दीजिए। इस स्क्रबिंग एंड और मास्क को आप वीक में एक बार ही कीजिए। बाकी रूटीन में आप इसको डेली एज अ फेस क्लींजर यूज़ कीजिए। 1 से 2 मिनट भी सफिशिएंट है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन में फर्स्ट यूज से ही कितना विजिबल चेंज है। आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाएगी, हेल्दी बन जाएगी। आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ट्रीट हो जाएंगी। स्किन क्लियर ब्राइट हो जाएगी। ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं एकदम श्योर हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। आप एक बार मेरे कहने से इसे पूरे 7 दिन में 2 बार यूज़ करके देखिए। इस मिक्सचर को आप एयर टाइट कंटेनर में अपने बाथरूम में स्टोर करके रखिए ताकि आपको कोई झंझट ना हो। डेली आप इसको हाथ पे लेके भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और आप मजबूर हो जाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने में कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं। मेरे साथ रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ट्रीट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊंगी आपके साथ। ये रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे सुबह 11 बजे।